तरह तरह की गेमिंग की कंपनियां हैं, बहुत सी कंपनियां हैं। तो होता क्या है कि देखिए, सबसे पहला, हम हर आदमी यहाँ पे कोई भी काम करता है तो उसका पहला उद्देश्य यही होता है, पैसा कमाना। पहला उद्देश्य और अंतिम उद्देश्य भी मैं अगर कहूँ तो कोई गलत नहीं होगा, कि हर पर्सन का यही आता है कि भाई पढ़ लिख करके मुझे पैसा ही कमाना है, इतना कमा लेना है कि मेरे परिवार को कोई दिक्कत ना हो। तो पैसे कमाने के लिए लोग क्या करते हैं कि लोग जो जहां हैं, जैसे कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ लोग बिजनेस करते हैं, इसके अलावा वो लोग क्या करते हैं, साइड इनकम ढूंढते हैं। अब साइड इनकम, चूंकि समय बदल रहा था, एक समय था कि साइड इनकम में लोग क्या करते थे, मैक्सिमम लोग जो है पॉलिसी करवाते थे LIC का। लेकिन आज आप देखते होंगे कि जो LIC है उसका क्रेज कम हो गया है। जो रूरल एरिया है वहीं पे रहा, खासकर शहरों में इसका क्रेज खत्म हो चुका है। खासकर टर्म प्लान, इसके पीछे लोगों का लॉजिक ये रहता है कि LIC जो है जितना वो 8% का 7% का एनुअल रिटर्न देता है। लेकिन जो इन्फ्लेमेशन रेट है, जो महंगाई दर है, वो लगभग 8% 9% का हिसाब से चलता है। यानी कि आज अगर मैं 1 लाख रुपए सेव कर रहा हूं, अगर आज, कहने का मतलब मेरा यह है कि आज 1 लाख रुपए का जो वैल्यू है, 1 साल के बाद जो है उसका वैल्यू 10% कम हो जाएगा। यानी कि यूं कहा जाए कि लगभग 10 वर्ष में आज 1 लाख रुपए की जो वैल्यू है, 10 वर्ष के बाद 2 लाख रुपए की वैल्यू वही होगी। तो लोग क्या करते हैं, लोग म्यूचुअल फंड करते हैं। आज का समय आ गया क्रिप्टो का, तो चूंकि हम लोग क्रिप्टो इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं तो फोकस हम लोग यहाँ पे करें। आप लोग देखते होंगे क्रिप्टो में क्या होता है कि 3 तरह के प्लान जो है मार्केट में चल रहे हैं। एक चल रहे हैं प्रोजेक्ट के नाम पर, बहुत से अब चूंकि कंपनी के मैं यहाँ नाम नहीं लूंगा, चूंकि आपने देखा भी होगा कि लगभग आज से 4 साल या 5 साल पहले 10-10 हजार रुपए प्रोजेक्ट के नाम पे लिया गया, कि मेरा ये कंपनी, कि मेरा कंपनी का ये है, उसका दुबई में या कहाँ कहाँ पर ये हो रहा है, इसका इकोसिस्टम ये है, मैं ये लाऊंगा, ये लाऊंगा। 10-10 हजार रुपये फाउंडेशन फाउंडर बनने के नाम पे लिया गया। उसके बाद जो है 3 साल, उसके बाद ठंडे बस्ते में चला गया। 3 साल के बाद फिर से क्या हुआ कि 12 हजार रुपए के आसपास लिया गया। फिर मतलब 3 बार उनसे पैसा ले लिया गया है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लोगों ने लालच में दिया। तो मतलब एक होता है कि एक बहुत सारे कंपनियां हैं जो प्रोजेक्ट के नाम पे स्कैम करती है। दूसरा जो है, आप लोग देखते होंगे ट्रेडिंग के नाम पे जो आजकल खूब चल रहा है, कि आप ट्रेडिंग कि हम लोग ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग वगैरह जो हम लोग करते हैं। आप इतना पैसा, आप इतना का इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको डेली का इतना % आपको मिलेगा। और तो अभी मार्केट में सबसे ज्यादा यही, इसी कंपनी का बोलबाला। अगर सामने वाले को अगर आप बताते, अगर 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 आपका अपने ही लोग हैं, अगर अगर उनको अगर आप बता रहे हैं कि भाई इस तरह की कंपनी में मत फंसो, तो वो आप ही को उल्टा सुना देते हैं। लेकिन जब कुछ समय के बाद जब ये कंपनी बंद हो जाती है, उनका पैसा जो है डूब जाता है, तो वो शर्म के मारे आपसे बात भी नहीं करते। मैं कम से कम मेरा 15 से 20 फ्रेंड ऐसा है जो इस इंडस्ट्री में है। मैंने मैंने उनको बहुत समझाया, उल्टे वो न जाने मुझे क्या क्या बोले। और जब कंपनी जब बंद हो गई, तो वो शर्म के मारे मुझसे बात भी नहीं कर रहे, उल्टे। और तीसरी जो कंपनियां होती है, वो क्वाइन और टोकन लेकर के आती है। खासकर मीम क्वाइन। आपने एक क्वाइन का मैं नाम लेना चाहूंगा, ट्रम्प क्वाइन। ट्रम्प क्वाइन भी फ्रेंड्स, चूंकि जो बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी होते हैं, क्योंकि उनका फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा होता है, तो वो क्या करते हैं, अपना मीम क्वाइन लेकर के आते हैं। लोग चूंकि उनका फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, उनको फॉलोवर बहुत ज्यादा है, तो क्या होता है कि जैसे ही मीम क्वाइन लॉन्च होता है, लोग जो है चूंकि उस शख्स के पीछे जो है क्वाइन को परचेस करते हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है, 24 घंटे में आप देखते होंगे कि 50-50 गुना जो है बढ़ जाता है। उसके बाद क्या होता है, 2 दिन के बाद ही वो समाप्त हो जाता है। तो अब यहाँ पे जरूरत है, अब तो यहाँ पे है कि आखिर कैसे जानेंगे कि कौन सा जेन्युइन है, कौन सा क्या है। तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल फ्रेंड्स, हमारा फेयर फोटो।
मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, यहां इसको समझने की जरूरत है। फेथ प्रोटोकॉल जो शब्द है हम लोगों को पता किसके माध्यम से होगा, हम लोगों को पता चला गेन प्रोटोकॉल के माध्यम से। गेन प्रोटोकॉल में हम सभी लोग ज्वाइन किए और गेन प्रोटोकॉल के पीडीएफ में लिखा हुआ था कि इकोसिस्टम में क्या है। उस समय बस बताया गया था कि ये है गेन प्रोटोकॉल। जब स्टार्टिंग में जब आया तो आपने नोटिस किया होगा, आपने देखा होगा कि गेन प्रोटोकॉल एक प्योर एमएलएम प्लान है। आप यहां पर टीम बिल्डअप करेंगे, आपकी इनकम होगी। लेकिन एम अब यहां मैं तुलना करना चाहूंगा कि बाकी गेन प्रोटोकॉल और बाकी जो एमएलएम प्लान, उसमें बाकी का जो आप एमएलएम प्लान जो देखते होंगे तो वहां पर 8 पैकेज 10 पैकेज रहता है। तो आप एक ही दिन में क्या करते हैं, चाहे तो सारे के सारे पैकेज आप ले लेते हैं। गेन प्रोटोकॉल का पहले पेज में ही लिखा हुआ था कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, कि भाई हम लोग अपना कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम और डोनेशन बेस्ड, मतलब यहाँ पर कुछ था, चूंकि मैं भूल रहा हूँ, चूंकि बहुत दिनों से हम लोगों ने गेन प्रोटोकॉल का प्रेजेंटेशन भी नहीं किया है। तो वहां पर क्या था, वहां पर देखे होंगे कि उसने कहा कि नहीं, आप जो है मैक्सिमम 5 पैकेज ही लेंगे और अगला जो 5 पैकेज है वो आप तभी ले सकते हैं जब आपका टीम यहाँ पे बिल्डअप हो जाएगा। बाद में इसने क्या किया कि 5 पैकेज से 4 पैकेज पे लेकर के आया और अब क्या है गेन प्रोटोकॉल में 3 पैकेज से मैक्सिमम आप 3 पैकेज से आ सकते हैं। यानी इन्होंने कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम गेन प्रोटोकॉल के रूप में लेकर के आया। और जो जो हम लोगों ने जो दिया, मतलब हम लोगों ने पैकेज बाय करने के लिए, पैकेज अपग्रेड करने के लिए जो पैसा हम लोगों ने यहाँ पर दिया, वो क्या हुआ, उसका 100% डिस्ट्रीब्यूशन हो। मतलब यहाँ बेशक गेन प्रोटोकॉल क्या है, चूंकि गेन प्रोटोकॉल का मेन मकसद था कि यहाँ कम्युनिटी बिल्डअप करना, लोगों को लेकर के आना, क्योंकि लोग जब आएंगे तभी जो है कोई भी जो प्रोग्राम होता है सफल होता है। तो यहाँ देखते होंगे कि बहुत सी मार्केट में प्लान है जो क्या करता है, मैं अपना इकोसिस्टम लेकर के आ रहा हूं और वो एमएलएम प्लान जो है लॉन्च करते हैं। एमएलएम प्लान में क्या होता है, वो सारे पैकेज आप ले लीजिए, वहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है वो कहने का होता है 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक्चुअली में होता है नहीं। और वो क्या होता है कि कुछ समय के बाद वो समाप्त होता है। गेन प्रोटोकॉल जब से आया है आज तक चल रहा है, आज तक है। ऐसा एक भी महीना नहीं रहा जिसने अपना सैलरी एक दिन भी आगे दिया। जो जो गेन प्रोटोकॉल में बिल्कुल 100% का डिस्ट्रीब्यूशन है, हर पर्सन को मिला। तो ये तो आपने जो 100% दिया वो तो दे ही दिया, इसके अलावा ऊपर से फेथ प्रोटोकॉल, मतलब क्या हुआ कि गेन प्रोटोकॉल में आप जो देते हैं उससे ज्यादा हम लोगों को कंपनी फेथ प्रोटोकॉल दे देते। गेन प्रोटोकॉल के माध्यम से क्या हुआ कि हम लोग फेथ प्रोटोकॉल के बारे में जाने कि मेटावर्स क्या होता है, क्रिप्टो क्या होता है। मतलब अगर सच मायने में अगर कहा जाए तो हम लोग का जो नॉलेज जो बढ़ा क्रिप्टो के बारे में, हम लोग क्रिप्टो के बारे में सिर्फ इतना ही जानते थे, ये क्वाइन होता है, ये वैलेट होता है, इसमें ऐसे हम लोग एक एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज पे आपको केवाईसी कर लेना है, एक्सचेंज से क्वाइन को वॉलेट में कैसे लेकर के आना है और वॉलेट से एक्सचेंज पे कैसे लेकर के जाना है। इसके अलावा मैक्सिमम लोगों को इससे ज्यादा जानकारी नहीं थी। क्रिप्टो शब्द जानते थे, लेकिन क्रिप्टो जो है एक्चुअली में है क्या, ये होता कैसे, ये बनता कैसे है, किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, इसमें लिक्विडिटी क्या होता है, इसका बर्निंग मैकेनिज्म क्या होता है, कई तरह के टेक्निकल टर्म जो है यहाँ हम लोगों को सिखाया गया, बताया गया। तो मतलब क्या हुआ कि फेथ प्रोटोकॉल क्या किया कि गेन प्रोटोकॉल के माध्यम से हम सभी को टेक्निकली स्ट्रॉन्ग किया कि भाई प्रोजेक्ट मैं लेकर के आऊंगा बाद में, पहले आप समझ जाओ कि क्रिप्टो क्या होता है, मेटावर्स क्या होता है। क्योंकि मान लिया जाए कि आप सेना में बहाल हुए, एग्जांपल देते हैं कि आपको सेना में बहाल कर दिया गया, युद्ध का समय जो है चल रहा है, दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा है, आपको क्या किया, सेना में बहाल कर दिया गया, 1 सप्ताह की ट्रेनिंग जो है दिया गया कि आपको ये बंदूक जो है कैसे चलाना है और बॉर्डर पे भेज दिया गया। अब बताइए कि जब 1 सप्ताह की ट्रेनिंग जब दिया गया, बॉर्डर पे भेज दिया गया, तो ज्यादा चांस क्या है आपके मरने का, मारने का नहीं, क्योंकि आपको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दिया गया।
लेकिन यहाँ क्या हुआ फ्रेंड्स कि आप देखें कि 1 साल के बाद, मतलब कि 1 साल तक प्रतिदिन हम लोगों को टेक्निकली स्ट्रॉन्ग किया गया, नॉलेज को बूस्टअप किया गया, मेटावर्स क्या होता है, कैसे काम करता है, क्रिप्टो क्या होता है, पूरा करने के बाद इसने अपना कॉइन लॉन्च, मतलब इसने बैकएंड पे क्या किया, मतलब यहाँ किया कि आप तो इस यहाँ पे इसका मेरा बताने का मतलब ये है कि जो फेथ प्रोटोकॉल है फ्रेंड्स, ये बिना हमसे 1 रुपया लिए हम लोगों ने गेन प्रोटोकॉल में जो भी इन्वेस्टमेंट किया उसका कहीं ज्यादा हम लोग को मिल चुका है, कहीं ज्यादा मिला हुआ है। और वैसे साथी जो गेन प्रोटोकॉल में सिर्फ जुड़ गए, 2 पैकेज ले लिए, उनको उन्होंने काम नहीं किया तो उनका भी 2x टोकन मिलेगा। तो यहाँ कहीं बता दिया इसने क्या किया कि हम लोग को टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कर दिया। स्ट्रॉन्ग करने के बाद जब इसका पहला प्रोजेक्ट जब हमारे बीच में जब क्वाइन जब आया, टोकन जब लॉन्च हुआ, तो जब टोकन जब लॉन्च हुआ तो हम लोग अपने नॉलेज पे देख पाए कि भाई ये जो टोकन है, टोकन का टोटल टोकन कितना है, टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार किया गया है, मतलब टोकनॉमिक्स के बारे में समझा गया और इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को दे दिया गया कि आप जाइए चेक कीजिए। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को पढ़े समझे, मतलब कि इतना हम लोगों को समझाया, टेक्निकली समझाया गया। उसके बाद जो है, इसके बाद फेट प्रोटोकॉल जो है क्या किया कि अपना मेटा ह्यूमन जो है लेकर के आया कि आप मेटा ह्यूमन कैसे बनाएंगे, वर्चुअल लैंड, मतलब यहाँ पे क्या हुआ फ्रेंड्स, कहने का मतलब, बताने का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि फेथ प्रोटोकॉल जो है कि आपको युद्ध पे भेजने से पहले हम सभी को इतना टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि अब अगर हमारे सामना किसी भी दुश्मन से होगा तो उसको हम लोग चारों खाने चित कर दें। तो अगर ऐसा कॉन्सेप्ट मार्केट में किसी और जगह पे है, किसी और जगह पे है, जिस टेक्निक को फेथ प्रोटोकॉल कर रहा, वही सेम चीज अगर कोई दूसरी कंपनी कर रही है कि बिना मार्केट से पैसा लिए आपसे जो ले रही है कहीं ज्यादा आपको दे रही है, और वो एजुकेशन पे फोकस कर रही है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि वो एजुकेशन पे फोकस कर रही है, तो वो कंपनी जो है जेन्युइन। लेकिन अगर किसी कंपनी में कोई कंपनी जो है सीधे ये बता रही है कि आप इतना डालो आपको इतना मिल जाएगा, तो सावधान हो जाओ। क्योंकि शिकारी क्या करता है, दाना फेंकता है, जो शिकार होते जो जो शिकार होते हैं उस दाने के लालच में क्या करते हैं, वहां जाते हैं, फंस जाते हैं। तो अगर अगर किसी कंपनी में, अगर कोई कंपनी अगर आपको रियल एजुकेशन दे रही है तो समझ जाइए कि उस कंपनी में दम है। और अगर आपसे पैसा नहीं ले रही है अपने प्रोजेक्ट के बिहाफ पे, तो अब बात करते हैं आरओआई का। तो यहाँ जो है लोग जो है ट्रेडिंग के पीछे पागल हुए हैं। आप बताइए फ्रेंड्स कि मैंने 2-4 दिन से मैं यूट्यूब पर कुछ वीडियो देख रहा था। आज सुबह मैंने देखा कि कोई बहुत बड़ी एआई जो है, मतलब एआई के माध्यम से क्या होता है कि ट्रेडिंग करवाया जाता है। एक अच्छे यूट्यूबर है जो क्रिप्टो के, उन्होंने बताया कि जब मैंने एआई के माध्यम से जब मैंने ट्रेडिंग किया तो 10 में से 5 ही उसका सही हुआ और 5 गलत हो गया। और मार्केट में ऐसे ऐसे कंपनियां आती हैं जो कहती है कि आप इतना लगाओ आपको मैं कंपाउंडिंग देगा। तो भाई ये कभी, आप ट्रेडिंग ट्रेडिंग बोलते, ट्रेडिंग करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जब एआई 10 में से 5 सही कर रहा है, एआई जो है जो है जो अगर मैं एआई का इस्तेमाल कर रहा हूं तो मैं महीने में 8% 10% से ज्यादा का प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहा हूं, तो बाकी दूसरी कंपनियां जो ट्रेडिंग के नाम पे कहती है कि मैं आपको इतना परसेंट डेली कर दूंगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, स्कैम है। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। ये आज नहीं तो जब तक उसके पास लोग आएंगे क्या होगा, वो देते रहेगा। लेकिन जैसे ही उसके पास क्राउड बढ़ेगा, जब ज्यादा बांटने का समय जब आएगा तो वो क्या करेगा, अपना शटर जो है बंद कर देगा। जब तक लोग कम रहेंगे, कम बांटना है, वो चलेगा। लेकिन जैसे ही क्राउड जब बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, वो शटर बंद करेगा, निकल जाएगा। आप देखे होंगे मार्केट में पिछले कुछ सप्ताह में कि कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों का क्या हो। तीसरी चीज, मीम क्वाइन। अब
बताइए कि मान लीजिए कि किसी सेलिब्रिटी ने किसी कोई बहुत बड़ा कोई स्टार है, उसने अपना कॉइन लॉन्च कर दिया। अगर उसने कॉइन, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के उद्देश्य से आए, तो अब आप ये जरूर चाहेंगे कि भाई मैं डबल नहीं चाहता हूं, लेकिन कम से कम जो मैंने पैसा पैसा दिया है वो तो मुझे वापस मिल जाए। तो अब बताइए कि जिस मीम कॉइन होता ही क्या है, क्योंकि विक्रम सर बहुत डिटेल में बताए हैं कि मीम कॉइन, उसके पीछे कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती है। आप अगर रिस्क जैसे होता है ना कि सभी अंडे जो है एक टोकरी में नहीं रखना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि लोग जो है अपना 100% फंड जो होते हैं मीम कॉइन में डाल देते हैं। तो मीम कॉइन में अगर पैसा लगा रहे हैं जहां से हाई रिटर्न का उम्मीद है, तो फ्रेंड्स वहां से हाई लॉस का भी उम्मीद रखिए। तो इन सब चीजों को मैं क्या बताऊं, मतलब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है कैसे बताऊं, विक्रम सर अच्छा से बता पाएंगे। अगर फेथ प्रोटोकॉल जिस तरीके से हम लोगों के बीच में आया, जिस तरीके से हम लोगों को एजुकेट कर रहा है, अगर ऐसे चीज अगर बाकी कोई दूसरी कंपनी में दिखाई पड़ती है, तो उस कंपनी में आंख बंद करके आप जा सकते हैं। इसके अलावा आप हाथ जोड़ लीजिए, तौबा कीजिए कि मैं जहां हूं वहीं ठीक। तो धन्यवाद विक्रम सर, शायद कुछ मैंने बताने का प्रयास किया होगा। दीपक सर। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। और बहुत ही बेहतर तरीके से मदद से आपने बताया। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने जो पूरी जर्नी को आज अब गेम प्रोटोकॉल की शुरुआत हुई और फिर प्रोटोकॉल तक पहुंचने की जो जर्नी हमने बहुत कम शब्दों में आपके माध्यम से समझी है। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच आपका बहुत बहुत। और दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि फेक प्रोटोकॉल के अंदर जो अभी प्रोसेस चल रही है, उस प्रोसेस को हमें लगातार आगे फॉलो करना है। और साथ ही साथ दोस्तों, हमें ये भी समझना है कि फेक प्रोटोकॉल किस पर्पज से और किस मकसद से हमारे बीच में आया है। दोस्तों, फेक प्रोटोकॉल का जो प्रोजेक्ट है वो आज हमारे बीच में एज ए टोकन के रूप में भी है। और जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि इतने समय से दोस्तों फेक प्रोटोकॉल का जो टोकन था वो लॉन्च नहीं किया गया था, क्योंकि पर्पस सिर्फ टोकन का लॉन्च कर देना ही नहीं था। पर्पस था एक प्रोजेक्ट को प्रॉपर वे से अच्छे तरीके से लॉन्ग टर्म लेके जाना। इसलिए दोस्तों, पिछले 2 सालों से कंपनी ने अपने प्रोजेक्टों को लॉन्च नहीं किया, ना ही अपने टोकन को लॉन्च किया। बहुत सारे, जैसे कि मदन सर ने बोला कि बहुत सारे ऐसे कंपनियां आती हैं जो फाउंडर बनाने के नाम पे या आपको अपना हिस्सा देने के नाम पे, शेयर देने के नाम पे आपसे बहुत बड़ा फंड ले लेती हैं। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हमने देखी हैं जिनके अंदर कुछ नहीं आया, सिर्फ एक पीडीएफ होता है और पीडीएफ के अलावा कुछ भी मिलता नहीं है। तो दोस्तों, इस कंपनी ने, अगर आप सोच के देखिए, शुरुआती दौर से अब तक जितना बड़ा इनका पोर्टफोलियो रहा है, प्रोजेक्ट्स रहे हैं, चाहे फिर वो एजुकेशंस के हों, चाहे वो अवतार को लेके हों, चाहे फिर वो आपके मेटावर्स को लेके हों, चाहे मेटामीट को लेके हों, फार्मिंग को लेके हों, ब्लॉकचेन को लेके हों, या जो जो चीजें दोस्तों हमारे बीच में लगातार आने जा रही हैं, उसको कभी भी कंपनी ने सिर्फ पीडीएफ के माध्यम से हम तक नहीं पहुंचाया। इवन मैं बात करूं 2 साल पहले भी दोस्तों, गोवा के अंदर जब हमने सेमिनार में सारी चीजों को देखा था, तो ये तो मुझे कंफर्म हो चुका था कि एक कंपनी ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है। ये कंपनी सिर्फ एक पीडीएफ तक सीमित नहीं है, एक वेबसाइट तक सीमित नहीं है। दोस्तों, टोकन्स के साथ साथ अभी जो हमारे बीच में न्यू जो प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, उन प्रोजेक्टों की, जैसा कि अभी हमारे बीच में दोस्तों लैंड अवेलेबल है, तो हमें सिर्फ इतना ही करना है। अगेन, जो हम बार बार अपने सभी कम्युनिटी मेंबर्स को सभी को बोल रहे हैं कि जैसा कि मदन सर ने बताया कि सबसे पहले तो दोस्तों अपने आसपास के लोगों को एजुकेट कीजिए, उनसे टच में रहें। कभी उन्हें ये ना बोलें कि आप जो कर रहे हैं, फॉरेक्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये गलत है, ऐसा है, वैसा है। क्योंकि दोस्तों, ये कुछ ऐसा ही होता है कि जब सामने वाला प्रॉफिट के अंदर, क्योंकि जैसा कि मदन सर ने कहा, बड़ी अच्छी लाइन उन्होंने बोली कि हर इंसान का पहला और आखिरी मकसद पैसा कमाना ही होता है।
पहला और आखिरी मकसद पैसा कमाना ही होता है। तो इसीलिए हर इंसान, और दूसरा बहुत अच्छा मदरसन एग्जाम्पल दिया कि जब एक शिकारी आता है तो वो दाना डालता है, और दाने के लालच में, क्योंकि उस समय उसको सिर्फ दाना नजर आ रहा होता है कि सामने पड़ा है मुझे वो उठाना है, सामने पड़ा है मुझे वो उठाना है, मुझे 5% डेली का मिलेगा, मुझे 2% डेली का मिलेगा, मुझे महीने में इतना मिल जाएगा। उसके लिए हर इंसान भाग रहा है दोस्तों। और लालच में जब बंदा इंसान अंधा हो जाता है ना, तो उसको समझ में नहीं आता एग्जैक्टली, और वो आपको सुनेगा भी नहीं, वो समझना भी नहीं चाहेगा। उसके लिए आप कितनी ही बड़ी अच्छी चीज उसे बता दो, वो आपको सुनेगा नहीं। तो कभी भी किसी इंसान को ये मत बताएं कि आप अंधे हो चुके हैं लालच में। आप उन्हें ये मत बताएं जो सामने पिंजरा लगा है। आप सिर्फ उन्हें ये बताएं कि देखिए प्रॉफिट आपको वहां भी कमाना है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है आपका, जो भी आप कर रहे हैं करते रहें, पर थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ी सी चीजों को और समझ लें। क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारा हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि ऐसे फोरेक्स के नाम पे ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे डब्बा ब्रोकर आए हैं जिन्होंने लॉस किया है फोरेक्स के नाम पे। ऑलरेडी दोस्तों देखिए, फोरेक्स के नाम पे आजकल सिर्फ एक सॉफ्टवेयर रह गया और कुछ नहीं रह गया। और जिसमें आपको ये भी बोला जाता है कि भाई आप कहीं भी रख के रख लो, अपना फंड कहीं भी रख लो, जो एपीआई के थ्रू एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है। और दोस्तों इस एपीआई इंटीग्रेशन के अंदर भी प्रॉब्लम यही आती है कि आपका फंड सिक्योर नहीं होता है। और फोरेक्स के नाम पे बहुत बड़े बड़े अभी तक हमने देखे हैं पिछले कई सालों से दोस्तों, अब से नहीं है। फोरेक्स को देखिए, एक चीज को हमें समझना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा एग्जांपल आपको दे रहा हूं, इसको ध्यान से समझ लेना तो आपको फोरेक्स का और क्रिप्टो का खेल समझ में आ जाएगा। दोस्तों 2011 के अंदर बीबीसी न्यूज, इंडिया टीवी तो बाद में आया, आज तक और ऐसे बहुत सारे सीएनबीसी पे, इन सब पे दोस्तों फोरेक्स के बारे में ओपन एक सेशंस होते थे, और फोरेक्स के बारे में न्यूज चैनलों पे पूरा खुल के चलता था। पर उसी बीच में बहुत सारे ऐसे बड़े 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 इंटरनेशनल, इंटरनेशनल बोल रहा हूँ सॉरी, ऐसे इतने बड़े बड़े स्कैम्स हुए, इंटरनेशनली थे वो वैसे तो, जिन्होंने बहुत बड़ा फंड मार्केट से गायब कर दिया, जिसमें ना एमएलएम था, ना ही कुछ था, सिर्फ ट्रेडिंग के नाम पे, फोरेक्स ट्रेडिंग के नाम पे। बहुत सारे हिडन फैक्टर को गवर्नमेंट सामने नहीं लेके आई 2011 के अंदर। 2012 के आते आते इतने सारे केस फाइल हो चुके थे, अगर आप किसी के पास में अगर किसी को याद हो उस समय की न्यूज़ें, तो आपको मालूम पड़ेगा। उस समय पुरुषोत्तम जी हुआ करते थे हमारे बहुत ही घनिष्ठ, मतलब मैं कहूँ मित्र बोल सकता हूँ मैं उन्हें, है तो बहुत बुजुर्ग हैं वो, आज दिल्ली के अंदर हैं। उसके बाद बहुत सारे हमने फंड मैनेजरों को सुसाइड करते हुए देखा है फॉरेक्स के अंदर। दोस्तों उस समय भी बहुत बड़े बड़े स्कैम हुए, और गवर्नमेंट ने फॉरेक्स को पूरा का पूरा इलीगल कर दिया इंडिया के अंदर। कोई भी ब्रोकर इंडिया के अंदर कोई भी ट्रेडिंग बंद कर दी गई। उसके बाद में फिर एक प्रिडिक्शन लगाए गए, फिर बाद में कुछ साझेदारी हुई, सारी चीजें हुई, फिर उसका कुछ पेयर्स, लिमिटेड जो पेयर्स थे उनको सिर्फ अनेबल किया गया। फोरेक्स के अंदर आज भी लिमिटेड पेयर, वो भी सिर्फ ट्रेडिंग के, जेन्युइन ट्रेडिंग के नाम पे गवर्नमेंट ने उनको अलाउ किया था। बट स्टिल वापस से वही माहौल, क्योंकि इतने साल हो चुके हैं तो लोगों को समझ में नहीं आता है। वापस से दोस्तों फोरेक्स आज भी इंडिया के अंदर लीगल नहीं है, अगर आप देखें। सिर्फ लिमिटेड पेयर है, 5 पेयर्स हैं जिनके अंदर आप लीगली इंडिया के अंदर फोरेक्स कर सकते हैं। अब सेम चीज क्रिप्टो के साथ भी हुई दोस्तों। सेम चीज जब क्रिप्टो के साथ में हुई, तो क्रिप्टो को पहले लीगल टेंडर नहीं था, बताया गया, फिर था, फिर किया गया, आज उसको टैक्सेबल बता दिया गया। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने आज ब्लॉकचेन के ऊपर, क्रिप्टो के ऊपर, इवन मोदी जी और जितने भी हैं बाकी सभी, हमारे प्रधानमंत्री से लेके बाकी सब जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, बाकी सभी लोग हैं, बड़े बड़े नेता जो हैं, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। क्यों गवर्नमेंट को इसको टैक्सेबल करना पड़ा? क्योंकि इसको रोका नहीं जा सकता है, और ये एज कंपेयर टू फोरेक्स फिर भी कहीं ना कहीं सिक्योर है। क्यों? क्योंकि फोरेक्स के अंदर रातों रात आप जीरो हो जाते हैं, याद रखिएगा। क्रिप्टो में एक अच्छा प्लस पॉइंट क्या, कि आप कभी जीरो नहीं होते हैं। यहाँ पे फंड आपका कम हो सकता है, पर वो फंड वापस से कभी ना कभी बढ़ने के चांसेस होते हैं। दोस्तों इन चीजों को थोड़ा सा हमें समझना होगा कि कहीं फॉरेक्स में डिब्बा ब्रोकरों के हम झांसे में तो नहीं आ रहे हैं। और क्रिप्टो करेंसी भी दूध का दूल्हा नहीं है, ये इंडस्ट्री भी दूध की दूली नहीं है, याद रखिएगा। हम काम कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर, इसका मतलब ये नहीं
कि हम इस इंडस्ट्री को या इस सेक्टर को बहुत अच्छा बताएंगे आपको। जो जेन्युइन है दोस्तों वही हम हमेशा आपके सामने रखते हैं। क्रिप्टो करेंसी भी जो है, एक वो कहते हैं ना, एक बड़ी पुरानी कहावत है कि आग का दरिया है और लांग के जाना है ना। अब लांगना कैसे है आपको, ये डिपेंड करता है दोस्तों। देखिए, पैसा फॉरेक्स में भी कमाया जाता है, पैसा शेयर मार्केट में भी कमाया जाता है, पैसा क्रिप्टो में भी कमाया जाता है। पैसा हर बिजनेस में है, आप उस बिजनेस में कितने एक्सपर्ट हैं और कितने एक्सपर्ट का आप जो है हाथ पकड़ते हैं, किनको आप फॉलो करते हैं, ये डिपेंड करता है। अब दोस्तों, सिर्फ जान लेना ही किसी भी प्रोडक्ट के बारे में या किसी कंपनी के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में जान लेना ही काफी नहीं हो जाता है। जानकारी से ऊपर भी बहुत सारी चीजें होती हैं। सिर्फ जानकारी लेने से हम लोग जहाज या गाड़ी नहीं चला सकते हैं। उसी तरीके से दोस्तों इसकी प्रैक्टिस होती है। अब सही मायनों के अंदर आपको जब हम बात करते हैं, क्योंकि मदन सर ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए, तो ये भी हमें समझना पड़ेगा कि जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो ऐसा ना करें कि क्रिप्टो करेंसी में कि भाई सारे मीम कोइन में या इसमें उसमें डाल दें। जेन्युइन प्रोजेक्ट को आपको समझना पड़ेगा, जेन्युइन प्रोजेक्ट कौन से हैं, रियल प्रोजेक्ट कौन से हैं, उनको कैसे आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। क्या आरडी एफडी की तरह आप सोच के चल सकते हैं, क्या उसका एक लंबा विजन देख सकते हैं। दोस्तों, इतना मुझे बिलीव है बाय गॉड इस मतलब फेथ प्रोटोकॉल के ऊपर, मतलब ये अंदर से एक आवाज आती है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर ना दोस्तों, ये दिशा और दशा क्रिप्टो करेंसी की बदल सकता है। ये प्रोजेक्ट, ये अकेला प्रोजेक्ट बदल सकता है। कैसे बदल सकता है? क्योंकि दोस्तों, इसकी टोकोनॉमिक्स से लेके, इसके यूज केस से लेके, इसके जो बर्निंग सिस्टम से लेके, इसकी लिक्विडिटी सिस्टम से लेके, इसके जो एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, एनएफटी जो प्लेटफॉर्म है, लिक्विडिटी का जो फंडामेंटल जो लगाया गया है प्रोडक्ट्स के ऊपर, और दोस्तों उसके साथ साथ जो जेन्युइन प्रोजेक्ट है, इसके साथ बहुत सारी चीजें अटैच हैं। तो ये प्रोजेक्ट एनएफटी के ऊपर एक बहुत बड़ी मार्केट वापस से क्रिएट कर सकता है। भले ही वक्त लगेगा दोस्तों, याद रखिएगा। जब हम किसी फल का पेड़ लगाते हैं ना, तो दोस्तों फल ऐसा नहीं कि हमने 3 महीने में हमारे पास फल आ जाते हैं। फलों के लिए इंतजार करना पड़ता है, पर वो आते हर साल है। उसके बाद उसको देखना भी नहीं पड़ता है। पर हाँ, जब हम सब्जियां लगाते हैं ना, तो उन्हें केयर भी करना पड़ता है, और वो एक लिमिटेड समय तक ही रहती हैं। पेट तो हमारा भर देती हैं, पर हर साल नहीं भर पाती हैं, लगातार नहीं भर पाती हैं, हमारे बाद आने वाली जनरेशन का नहीं भर पाती हैं। जब हम घरों में लगाते हैं ना ये बैंगन टमाटर के पौधे, तो ये लिमिटेड समय तक आते हैं टमाटर। उसी तरीके से दोस्तों, आप ये डिसाइड करें कि आप किस चीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, उसके चांसेस क्या हैं, वो सच में एक आपको लॉन्ग टर्म का सेफ एंड सिक्योर बेनिफिट दे सकता है क्या। और दोस्तों, जिस फेथ प्रोटोकॉल की हम बात कर रहे हैं, बार बार इस 2 सालों की जर्नी में हमने हर तरीके से, मैंने भी देखा है, जांचा है, परखा है, हर तरीके से इसको। दोस्तों, बहुत सारे ऑफर और बहुत सारी चीजें हमारे पास भी आती हैं, पर कारण सिर्फ इतना है कि क्या हमारे, जो कहते हैं ना दोस्तों कि बोलना बहुत आसान होता है, बोलना बहुत आसान होता है, उन चीजों पे टिके रहना बड़ा मुश्किल होता है। कहते हैं, जब हम एक बात बोलते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, वो पर प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत तब नहीं होती है जब कथनी और करनी में फर्क नहीं होता है। अगर कथनी और करनी में फर्क है, तो प्रत्यक्ष को भी प्रमाण की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, ये हमें समझना पड़ेगा कि इस प्रोजेक्ट ने हमें वो जो चीजें बताई, वो सारी चीजें इस प्रोजेक्ट ने करी हैं। भले ही थोड़ा लेट हुई हो, पर लेट हमारे हिसाब से हुई है, प्रोजेक्ट के हिसाब से नहीं हुई है। देखा जाए तो क्यों? क्योंकि जो जो चीजों की जरूरत थी वो कंपनी ने तब तब किया। जब जब चीजें लॉन्च करनी थी तब तब चीजें लॉन्च करी हैं। और कहीं ना कहीं जब हम टेक्निकल चीजों को समझते हैं, तो दे नो वेरी वेल कि मार्केट का सिनेरियो क्या बन रहा है और क्या बन सकता है, और मार्केट कितनी और डाउनफॉल में जा सकती है। रियल समय क्या है लॉन्च करने का, रियल समय क्या है इसके प्रोजेक्टों को, टोकन को लेके आने का। ट्रंप के आने का क्या कारण बन रहा है? ट्रंप जब आया तब इसके टोकन का अनाउंसमेंट हुआ, फ्लो उसके बाद सेट किया गया। लॉन्चिंग का, अब जो 23 मई का लॉन्चिंग है उसका जो डेट डाला गया, उसके पीछे बहुत बड़े फैक्टर्स हैं। उसमें बहुत सारे क्रिप्टो फैक्टर्स जुड़े हुए हैं दोस्तों, वो हमें अभी समझ में नहीं आएंगे। हमें ऐसा लगता है कि कंपनी ने अनाउंस कर दिया, ऐसा नहीं है दोस्तों। कंपनी ने जो अनाउंस किया है उसके पीछे बहुत सारे हिडन फैक्टर्स हैं। वो हमें मालूम पड़ेगा कि हाँ, सही समय पे एग्जैक्टली
एक ऐसी कैंडलस्टिक्स, दोस्तों सोच के देखिए, किसी भी एक्सचेंज पे अगर ये कंपनी लिस्ट करती है ना, मैं कहता हूँ छोटी से छोटी एक्सचेंज पे भी अगर इस कंपनी ने अपने आप को लिस्ट किया, प्रोजेक्ट इसका टोकन लिस्ट होता है, तो ये समझिएगा उस एक्सचेंज का मैक्सिमम ट्रैफिक इस प्रोजेक्ट में आ सकता है। कैसे? मान लीजिए किसी भी एक्सचेंज के अंदर जब ये लिस्ट होगा, तो वहां पे एक ऐसा प्रोजेक्ट जो मार्केट से ट्रेंड से उल्टा चल रहा है, जब मार्केट नीचे जा रही है तो ये लगातार ड्रास्टिकली ऊपर चेंज कर रहा है, तो उस एक्सचेंज के जितने भी होल्डर्स हैं उनको मालूम पड़ेगा कि हमारी एक्सचेंज पे कोई ऐसा कॉइन है, क्योंकि वो ट्रेंडिंग में दिखाएगा, वो हाइलाइट्स में दिखाएगा, वो टॉप गेनर्स में दिखाएगा उस पर्टिकुलर एक्सचेंज के होल्डर्स को। ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि मान लीजिए आप किसी भी उस पे हैं, आप गिटबुक के ऊपर हैं, आप बिंग के ऊपर हैं, आप बाइनेंस के ऊपर हैं, वेर यू आर डजंट मैटर। मैटर इज कि उस एक्सचेंज के ऊपर कौन कौन से गेनर कॉइन्स हैं, जो हाइलाइट्स हैं, जो नए आए हैं, जिन्होंने ट्रेंडिंग कॉइन्स हैं, ये सारी चीजें हमेशा हाईलाइट होती हैं। तो दोस्तों जब वहां पे किसी भी एक्सचेंज पे कॉइन आ गया और वहां पे ट्रेंड के अंदर तो रहना ही है इसने, ये तो कंफर्म है, ट्रेंड में भी जाना है, अपर में भी जाना है, हाईलाइट में भी जाना है, गेनर में भी जाना है, तो उस एक्सचेंज के मैक्सिमम ट्रैफिक इस पे आ जाएगी। जिस जिस एक्सचेंज के अंदर फेथ प्रोटोकॉल पैर रखेगा, ये याद रखिएगा, उस एक्सचेंज का मैक्सिमम ट्रैफिक इसके साथ खड़ा होगा। इस प्रोजेक्ट को होल्डर्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं पता है? सोच के देखिए कि आज हम छोटे से छोटे एक्सचेंज की बात करते हैं, उन पे कैसे कॉइन चल रहे हैं, मीम कॉइन, शिट कॉइन, ऐसे वैसे एक्स वाई जेड। हर एक्सचेंज को किस चीज की रिक्वायरमेंट है कि भाई कोई जेन्युइन प्रोजेक्ट लेके आए तो हम रजिस्टर्ड करें। अरे कोई जेन्युइन कम्युनिटी को लेके आए तो यार हमारे पास आ जाओ। कोई रियल कम्युनिटी जिसके अंदर ये टेलीग्राम वाले ऐप वाले ना हो, केवाईसी भी नहीं करता कोई एक्सचेंज पे जाके, अकाउंट तक नहीं खोलते हैं, एक्सचेंज वाले लिस्ट कर देते हैं, वो टेलीग्राम पे टैप टू अर्न करके लोग ले लेते हैं, और कोई लाखों करोड़ों रुपए, करोड़ों मेंबर्स होते हैं उनके, जब एक्सचेंज पे लिस्ट होता है तो पता लगे हजारों के अकाउंट भी नहीं खोले। एक्सचेंज का पर्पस क्या है? एक्सचेंज का पर्पस है कितने लोग वहां केवाईसी करेंगे, कितने लोग अपने अकाउंट खोलेंगे, कितना फंड डालेंगे, कितना फंड निकालेंगे, कितनी ट्रेड करेंगे। दोस्तों हर एक्सचेंज चाहता है एक जेन्युइन ओरिजिनल प्रोजेक्ट का उसके पास में एंट्री होना, पर कम्युनिटी का होना भी जरूरी है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक बहुत एक्सचेंजों के ऊपर एक बहुत बड़ी टर्म एंड कंडीशन है जो शायद लॉजिकल नहीं है, जहां पे मीम कॉइन के लिए तो पब्लिक मांगी जाती है कि सिर्फ कम्युनिटी मांगी जाती है, और जेन्युइन प्रोजेक्टों के लिए कम्युनिटी नहीं मांगी जाती है, होल्डर्स मांगे जाते हैं। मतलब जो जेन्युइन प्रोजेक्ट है उसको प्रमाणिकता देनी पड़ती है, और जो मीम कॉइन है उनको सिर्फ कम्युनिटी दिखानी होती है, सारी सिर्फ हवा के अंदर दिखानी है आपको, कि भाई इतने लोग हैं हमारे पास से बात करते हैं, हमें लिस्ट कर दो, लिस्ट कर देंगे। ओके एक्सचेंज जैसे, बाइनेंस जैसे एक्सचेंज उन्हें लिस्ट कर देते हैं सिर्फ कम्युनिटी के बिहाफ पे, और जो प्रोजेक्ट होते हैं उनके लिए उनको होल्डर्स चाहिए, भाई होल्डर्स दिखाएं कितने आपके। तो दोस्तों होल्डर्स को बढ़ाने की जो ये जो कश्मकश अभी चल रही है हमारी, और ये कोई बड़ी नहीं है सर, ये बड़े इजिली होने वाली है विद इन कुछ ही दिनों में। दोस्तों के देखिए हर चीज का एक वक्त होता है, और वक्त से पहले कोई भी चीज नहीं हो पाती है, हम कितनी ही कोशिश कर लें, चीजें उसी समय होती हैं जब वो चीजें होनी होती हैं। और कोशिशें टेक्निकल टीमों की, बैकएंड टीमों की, मार्केटिंग टीमों की, हर किसी की अपने अपने लेवल पे स्टडी और कम्युनिटी जो प्रोसेस चल रहा है बैकएंड पे, वो सारी चीजें चल रही हैं, लगातार चल रही हैं। हमारी घड़ी से कहीं ज्यादा तेज दोस्तों बैकएंड की घड़ियां भाग रही हैं, मार्केटिंग टीम की घड़ियां भाग रही हैं, फेथ प्रोटोकॉल की घड़ी हमसे कहीं ज्यादा स्पीड से भाग रही है। तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट के लिए बस हमें इतना ही करना है कि हमें सिर्फ मैक्सिमम से मैक्सिमम होल्डर बनाने हैं। मैं सिर्फ आपसे एक ही कमिटमेंट चाहता हूं कि अगले 2 से 3 महीनों के अंदर आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आपको ये मत बोलें किसी को भाई गेन में आओ, आना है उसकी मर्जी है, लैंड लो, नहीं। सिर्फ इतना सा रिक्वेस्ट आप लोगों से मैं करना चाहूंगा कि हमें सिर्फ इतना करना है कि भाई कुछ भी कर रहे हो आप ना, आप जाके टोकन के होल्डर बन जाओ, बस इतना करना है। $10, $1, वट एवर जो भी ले सकता है कोई, वो आपके नियर डियर हो, फ्रेंड हो, व्हाट्सएप पे हो, फेसबुक पे हो। एक चीज उससे पता क्या होगी? अब आप बोलेंगे सर इसमें विक्रम जी उसमें तो मतलब ठीक है फेथ प्रोटोकॉल का बेनिफिट है, हमारा क्या बेनिफिट है? दो बेनिफिट है, एक होता है हमें जो दिखता है, एक होता है वो जो हमें नहीं दिखता है। दोस्तों हर इंसान आज की डेट में ना एक बड़ी टीमें बनाना चाहता है, राइट? हर इंसान आज की डेट में एक बड़ा लीडर बनना चाहता है, हर इंसान चाहता है उसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी हो, और हर लीडर ये चाहता है कि उसे एक जेन्युइन प्रोजेक्ट मिले, हर लीडर ये चाहता है उसे कोई सही ढंग का मेंटर मिले।
हर इंसान ही चाहता है कि एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट मिले। हर इंसान ही चाहता है स्कीम स्कैम ना हो तो अच्छा है। आप लोगों के माध्यम से अगर वो प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट फेक प्रोटोकॉल उन तक पहुंचता है ना, तो पहली चीज प्लस पॉइंट क्या होगा, एक तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। दूसरा प्लस पॉइंट क्या होगा दोस्तों आपका, कि आप अपनी टीमें बना पाएंगे, जेन्युइन टीमें, विदाउट एमएलएम, विदाउट लाइबिलिटी। आपने टीमें बना ली अपनी, आपने कुछ नहीं बोला, कोई बड़ा अमाउंट नहीं आपने लगवाया, आपने सिर्फ व्हाट्सएप पे, भाई इतने सालों से चल रहा है, इतनी जगह पैसे गवा चुके हो, $100 की आइडिया लगा रहे हो, एक काम करो, $10 $1 का ले सकते हो, टोकन ले सकते हो। तो बिल्कुल अगर आप रेड ले सकते हो तो उसके बाद में हम आगे लंबा एक काम कर सकते हैं, एक लंबी टीमें बना सकते हैं। आगे आपके प्रोजेक्ट में भी मैं काम कर सकता हूँ, आप मेरे में भी काम कर सकते हैं, और एक लगातार रेगुलर इनकम के ऊपर हम काम कर सकते हैं। क्योंकि बार बार टीमें नहीं बनाई जाती दोस्तों, याद रखिएगा, आज यहाँ कल वहां परसों वहां, कुछ नहीं हासिल होने वाला इन सब चीजों से। हासिल होंगी तो लाइबिलिटीज। हाँ, चंद लोग कुछ पैसा कमा जाएंगे, उन चंद लोगों को देख के हमें भी लगता है कि हमारी भी बहुत बड़ी कम्युनिटी हो जाएगी, हम भी सही समय पे एंट्री में आ जाएं, हम भी सही समय पे किसी नए नए प्रोजेक्ट में पहले घुस जाएंगे तो पैसा कमा लेंगे। हर इंसान इसी इसी लालच में दोस्तों, दो लालच चलते हैं, एक आरओआई का, ये लालच चलता है कि पहले घुस जाऊं, पहले घुस जाऊं, पहले एंट्री मारूंगा तो बिल्कुल कमा लूंगा। और इसी चीज का स्कैमर बेनिफिट उठाते हैं हमेशा। मैक्सिमम जो भी नए प्रोजेक्ट आते हैं ना, भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देर जल्दी जल्दी आ जाओ, पहली एंट्री, पहले आओ पहले पाओ, पहले आओ पहले पाओ, भंडारा खत्म होने वाला है, बोले प्रसाद खत्म होने वाला है, और जल्दी जल्दी लाइन में लग जाओ। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग जो है इसके अंदर फंस के, हर उस बिना प्रोजेक्ट को स्टडी करे बस उसमें घुस जाते हैं। तो ये प्रोजेक्ट हमें अलग अलग तरीके से बहुत सारी चीजें दे रहा है। आपको पहली चीज ये दे रहा है कि जब आप किसी को प्रोजेक्ट बताते हो तो उसे ये पता लग जाता है कि यार, कि जो जो हमारे सर हैं, सुरेश जी हैं, अनिल जी हैं, हमारे अशोक भाई साहब हैं, यूसुफ भाई हैं, हमारे हीरा भाई हैं, अरे कोई जेन्युइन प्रोजेक्ट बता रहे हैं यार, कुछ अच्छी चीज उन्होंने बताई, कुछ नॉलेज इन्होंने हमें दी। जैसे हमारी बांग्लादेश की 200 टीमें बड़ी तेजी से काम कर रही हैं, बहुत बड़े लेवल पर उनका काम चल रहा है। हमारे शिफोन जी हैं जो बांग्लादेश के सबसे पहले हमारे लीडर हैं, और हमारे बीच में आज बैठे भी हुए हैं दोस्तों, जिन्होंने इस लेवल पे काम किया बांग्लादेश के अंदर। और बिल्कुल वो हमारे साथ हमेशा बने भी रहते हैं। और शिफोन सर का बिल्कुल हम लोग वेलकम भी करेंगे। और शिफोन सर अगर आप हमारे बीच में हैं तो बिल्कुल मैं आपको चाहूंगा एक बार अनम्यूट करने के लिए, आपको होस्ट हैं शिफोन सर, इफ यू आर अवेलेबल इन आवर जूम, एंड वी आर मोस्ट वेलकम। एंड डेफिनेटली जोशी सर भी आपसे कांटेक्ट करेंगे, और हमारे करण सर भी आपसे बिल्कुल टच में हैं, और आपकी टीमें बड़ी तेजी से काम कर रही हैं। Sifon sir, if you are available, you can unmute yourself. Karan sir, are you available? You can translate थैंक यू सर। Sifon sir. थैंक यू सर। जी। सर सो दोस्तों एक मेरा बार आवाज आ शिफोन रहा सर है? के लिए, बिल्कुल आ रहा है दोस्तों, एक बार शिफोन सर के लिए, बांग्लादेश के उस पहले शख्स के लिए जिसने बांग्लादेश के अंदर वो मशाल जलाई, जिसने शुरुआत करी, स्टार्टिंग करी बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश के अंदर दोस्तों, ऐसे डायनामिक लीडर का दोस्तों बिल्कुल हम लोग यहाँ पे रिस्पेक्ट करेंगे। एक बार हैंड रेस के साथ में दोस्तों मैं चाहूंगा शिफोन सर का हम लोग स्वागत करें, जितने भी लोग हमारे साथ में बने हुए हैं। शिफोन सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा जन्म में कुछ भला कुछ किया है तो मेरे लिए फेथ प्रोटोकॉल, गेन प्रोटोकॉल मेरा नसीब में आया, ये मैं सोचता हूँ। अ, मैं कभी भी क्रिप्टो करेंसी में कभी भी काम नहीं किया है। हम प्रोडक्ट बेस में थोड़ा एमएलएम किया है। फेथ प्रोटोकॉल में आने के बाद ये मेरा यूट्यूब में देखा है। एक रात में 2023 जून में एक रात को हम यूट्यूब स्क्रॉल करते करते एक यूट्यूब आया है, यूट्यूब में एक वीडियो आया है, जीरो लाइबिलिटी। ये सर्च करने देखते 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 अनिल जोशी सर का वीडियो आ गया। तो उनका वीडियो बहुत बार देखा देखा देखा। मेरा बेनिफिट यह हुआ, थोड़ा हिंदी समझता हूँ, बोलने के प्रॉब्लम होता है, थोड़ा समझता हूँ हिंदी। तो बाद में हम अनिल जोशी जी को व्हाट्सएप पे नॉक किया। उन्होंने 25 24 तारीख 23 साल 24 तारीख में लिंक दिया है। 25 में फर्स्ट हम ज्वाइन किया है 25 तारीख को।
आधा घंटा बाद आरिफ जी को हम जान के आए हैं। आरिफ जी को तो आप लोग सब जानते हैं। जी जी बिल्कुल। धीरे 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 आरिफ धीरे जी, धीरे धीरे, मसूद जी। जी 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 जी, धीरे धीरे कैसे कैसे करके बांग्लादेश टीम बहुत बढ़िया हो गया। हमको प्राउड फील होता है। बांग्लादेश में बहुत अचीवर हुआ है, रॉयल्टी अचीवर भी बहुत हुआ है। बांग्लादेश से बाहर भी टीम जी बिल्कुल, ग्रोथ हो कनाडा के रहा है। अंदर, पाकिस्तान के अंदर, श्रीलंका के अंदर, इवन आपकी जो सऊदी टीमें अरब हैं में है, फिलीपीन में, दुबई सऊदी में अरब है, में पहुंच चुकी है, दुबई में पहुंच चुकी हैं, और मालवेशिया में फिलीपीन में है। पहुंच चुके हैं, मलेशिया में पहुंच चुके हैं, बिल्कुल। जी दोस्तों जी जी ये जी। देखिए, ये है हमारे साइलेंट किलर, और सच में इनके लिए बहुत 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 रिस्पेक्ट हमारी हमेशा रहती है। दोस्तों देखिए, कहते हैं ना, शुरुआत जो शिफोन सर ने कहा ना कि मतलब शुरुआत करने का बस हमें एक जरिया चाहिए होता है। और एक बड़ा अच्छा शिफोन सर ने पॉइंट दिया दोस्तों। सॉरी शिफोन सर, मैंने आपको बीच में रोका। मैं यस रोक सर। नहीं पाया अपने आप को। और बिल्कुल आप कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। देखिए, अनिल जोशी सर ने एक वीडियो बनाया था, और आज अनिल जोशी जी सर की टीमें बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही हैं। दोस्तों ये ताकत हमें बताती है कि उन्होंने सिर्फ एक वीडियो बनाया था जिसपे उन्होंने एक कमेंट टाइटल डाला हुआ था, जीरो लायबिलिटी प्रोजेक्ट। दोस्तों मैं वापस से आप लोगों को एक चीज बताने जा रहा हूं, आप एक थंबनेल बनाएं, अपना यूट्यूब पे वीडियो डालें, जीरो लायबिलिटी, और फ्रॉम 2018, 2018 से आप उसमें मेंशन कर सकते हैं 7 सालों से चल रहा है प्रोजेक्ट, या 2 सालों से भी आप लिख सकते हैं कि 2 सालों से लगातार चल रहा है एक ऐसा प्रोजेक्ट जो जीरो लायबिलिटी प्रोजेक्ट है, फ्यूचर प्रोजेक्ट है। एक ये टाइटल के साथ में भी अगर आपने अपने वीडियो ब्रॉडकास्ट कर दिया ना दोस्तों, तो भी बहुत बड़ी चीजें हो सकती हैं। और शिफोन सर, आप बिल्कुल बंगाली में भी बोल सकते हैं, करण सर भी हमारे साथ अवेलेबल हैं, तो आप बिल्कुल अपने व्यक्त कर है, सकते हैं। थोड़ा जी थोड़ा बोलने के दिक्कत आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी जी बोलने से। आप लोग समझता है तो मेरा इंटेंशन तो आप लोग समझता है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक मैंने कोई जूम मीटिंग नहीं छोड़ा है रात को। दिन के अलग बात है। जब से जूम मीटिंग फेथ प्रोटोकॉल गेन प्रोटोकॉल का शुरू हुआ है, अभी तक मैंने कोई जूम मीटिंग नहीं छोड़ा है। रात को जूम मीटिंग, हम हर रोज जूम मीटिंग अटेंड करता है। थोड़ा जा आप लोग को से जो नॉलेज मिलता है, मेरा टीम को वो डाइवर्ट कर देता हूँ। मेरा टीम का एक, जिनको हम थोड़ा बहुत कुछ सिखाए है, उनका नाम है तिलक चकमा। तिलक चकमा को हम डायरेक्टली हर रोज डायरेक्टली कुछ ना कुछ हम लोग अ, अ, আলোচনা করে তাদেরকে আমরা শিখাইতাম तिलक चकमा के। तो आप मेरा जूम मीटिंग में मेरा नाम लिया, बांग्लादेश को विश किया है, बहुत धन्यवाद। हाँ, आप लोगों का। हाँ, मीटिंग कंटिन्यू कीजिए, हम थोड़ा सीखिए आप लोग से। जी हाँ, धन्यवाद थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू शिफोन सर। और शिफोन सर देखिए, ये जो आपने थोड़ा थोड़ा सिखाया ना तिलक सर को, दोस्तों मैं आपको बता दूं, तिलक सर आज के डेट में जूम मीटिंग ले रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं अपना बांग्लादेश के अंदर। और उनका टारगेट है कि सर मुझे जो है कम से कम इस पूरे 9,000 में से 500 लैंड उन्होंने टारगेट रखा है। और उनसे लगातार मेरी भी बातचीत हो रही है शिफोन सर। और हमेशा वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं, बहुत रिगार्ड भी आपका करते हैं हमेशा। मतलब वो आपकी रिस्पेक्ट, आपका नाम उनकी जुबान पे होता है कि ड्यू टू शिफोन सर, ड्यू टू शिफोन सर। एंड यू आर अ रियली गुड मेंटर, यू आर अ वेरी गुड लीडर, एज ए बिग ब्रदर, एज ए वी कैन से कि आप एक बहुत ही अच्छी लीडरशिप की तरह वहां पे बांग्लादेश की टीमों को गाइड कर रहे हैं। तो अगेन शिफोन सर, आपका बहुत बहुत थैंक यू। और थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक और बिल्कुल सर, ऐसे ही हमारे साथ बीच में हमारे साथ बने रहें। और बिल्कुल सर, बहुत आगे बढ़ेंगे। और बहुत सारी जर्नी हमें जो है ना, कहते हैं शिफोन सर के ना, कामयाबी के मायने तब हैं जब हम साथ, पूरे के पूरे एक साथ वहां जाके जश्न मनाएं। और डेफिनेटली जितने लोग हमारे साथ शुरुआत से चल रहे हैं दोस्तों, किसी को भी हम भूले नहीं है, किसी को भी भूले नहीं है। मैं भले ही उनका नाम लूं या ना लूं दोस्तों, पर हर उस इंसान का मुझे पता है जो इंसान शुरुआती दौर से हमारे साथ चल रहा है। हर इंसान को दोस्तों हम लोग नोटिस करते हैं, हर उस लीडर को। और दोस्तों कहते हैं ना कि हीरे को बताना नहीं पड़ता है कोई हीरा है,
सीधे सर को बताना नहीं सर पड़ता दोस्तों। जी सर आपको इंटरप्ट किया है जी जी, प्लीज प्लीज सर, सर। प्लीज प्लीज। मेरा सॉरी, कुछ नहीं माइंड नहीं किया। जी जी কিরণ স্যার হ্যাঁ, হ্যাঁ কিরণ স্যার, একটু হিন্দিতে জি বলে দিন। জি জি হ্যাঁ, আপনি হিন্দিতে আপনি বলে বলুন। দিন, একটু অনুভূতিটা বাংলায় বলি তাহলে বেশি ভালো হবে। সেটা হচ্ছে ওকে। যে বিক্রম স্যার শুরুর দিকে মিটিং এ একটা কথা বলতো যে যাদের কাছে 10টা টোকেন থাকবে সে লাখপতি, আর যাদের কাছে 100টা ফেক টোকেন থাকবে তখন তো রেফারেলে একটু একটু টোকেন পাওয়া যেত, সে কোটিপতি। এই কথাটা বাংলাদেশে আমি খুব ব্যাপক এই ন্যারেটিভটা আমি প্রচার করছি ব্যাপকভাবে। এই জন্য বিক্রম স্যারকে ধন্যবাদ দিন, আপনি একটু হিন্দিতে এটা বলে দিন। थैंक यू थैंक यू। ये शिकोन सर का कहना ये है कि जब शुरुआत में विक्रम सर की कुछ वर्डिंग्स थी जो उनको याद आ रही हैं कि उन्होंने बोला था कि अगर किसी के पास भी फेथ प्रोटोकॉल का अगर 10 टोकन भी है तो वो यहाँ जी पे, ठीक है, तो यहाँ पे वो लखपति है। ठीक है। और जी, ठीक है, किसी के पास 100 है तो यहाँ पे करोड़पति है। ठीक है। तो बिल्कुल वो बिल्कुल उनको बिल्कुल। वो, और इस चीज को उन्होंने बिल्कुल सीरियसली, इन्होंने अपनी टीम में भी सबको उस टाइम इतना उन्होंने इसको वो किया था, प्रचार किया था इस चीज का। तो इसके लिए वो थैंक यू बोलना चाहते हैं आपको, शिवम सर जी, ये बोल रहे हैं। जी, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू ओके शिफोन सर, सर। थैंक यू। जी। और देखिए शिफोन सर, इसमें कोई झूठ भी नहीं है कि देखिए हमें ये समझना पड़ेगा कि इस प्रोजेक्ट की ताकत को हमें समझना पड़ेगा कि इसका फ्यूचर क्या हो सकता है और किस तरीके से हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ना कि इस टोकन का अगर प्राइस, मैंने जो उस टाइम वर्ड बोले थे कि फॉर एग्जांपल इसका प्राइस प्राइस जो है $100 भी जाता है ना दोस्तों, तो बड़े आराम से आप लखपति हैं, क्योंकि 10 टोकन भी अगर आपके पास में हैं तो $1000 से ऊपर का आपका अमाउंट बनता है, लगभग 1000 के आसपास। तो दोस्तों बड़े इजिली, और ये डेफिनेटली होने जा रहा है, याद रखिएगा। ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जब 2x अमाउंट का यहाँ पे बर्निंग होगा, बर्निंग के बाद में लिक्विडिटी आएगी, और होल्डर्स जब दोस्तों, क्योंकि आप चीज को समझिए, एक बार अगर ये प्रॉपर वे में दोस्तों आने वाले कुछ समय में वायरल हो गया ना प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का टोकन हाथ लगने वाला नहीं है आप लोगों को। आपको ढूंढे से नहीं मिलेगा इसका टोकन, लोग बेचने के लिए तैयार नहीं होंगे, ना लैंड ना ही टोकन। ये आज आपको मेरी बातें मजाक लग सकती हैं, आपको लग सकता है कि विक्रम भाई ऐसे तो बहुत सारे, पर दोस्तों इसके प्रोजेक्ट की ताकत को समझ लेना। ये प्रोजेक्ट आपको वो बेस दे रहा है जो लगातार कंसिस्टेंसी दोस्तों इस प्रोजेक्ट ने हमें दी है, और कंसिस्टेंसी हमारे अंदर भले ही टूट गई हो दोस्तों, पर इस प्रोजेक्ट ने अपनी कंसिस्टेंसी को कंटिन्यू बरकरार रखा हुआ है। और अगेन दोस्तों 2018 से लेके अभी तक ये प्रोजेक्ट हमारे बीच में लगातार अपनी डेवलपमेंट कर रहा है, और नाउ ये पेड़ अभी लग चुका है। वो कहते हैं ना, जब आम आने वाले होते हैं ना पेड़ के ऊपर, तो आम के ऊपर फूल आ जाते हैं दोस्तों। अब तो पेड़ भी लग चुका है, फूल भी आ चुके हैं दोस्तों। अब इंतजार है सिर्फ फल आने का, और इस पेशेंस को हमें खोना नहीं है। बस इस समय हमें अपना पूरा जोर लगा के दोस्तों अपने अपने मैक्सिमम से मैक्सिमम होल्डर्स को अपना नेटवर्क बनाने में आप अपना उसकी तरफ फोकस करें, मेटा ह्यूमन बनाने पे फोकस करें दोस्तों, लोगों को इसके अंदर जोड़ें, ताकि लोग आने वाले समय में कुछ भी लें, यहाँ से एजुकेशन लें, गेम लें, ये लें। कि दोस्तों यही मौका होता है। मौका तब नहीं होता जब पूरी दुनिया काम कर रही होती है, मौका तब होता है कि आप, अगर शिफोन सर ने 1 साल पहले 2 साल पहले इसकी शुरुआत नहीं करी होती, तो आज इतनी कंट्रीमेंट का नेटवर्क नहीं पहुंचा होता। आप सोच के देखिए, अगर आज इतने कंट्रीमेंट शिफोन सर का नेटवर्क पहुंचा तो उन्होंने शुरुआत कर दी थी, और आज भी उसी डेडिकेशन से शिफोन सर लगे हुए हैं। ये दिखाता है कि कि कहते हैं ना, हम लोग कहते हैं कि ऊपर वाला देता है, पर एक सब्र का इंतजार करने के बाद आपको देता है, पर उसके साथ आप बने रहते हैं, नहीं बने रहते हैं, कहीं आप बीच में छोड़ के तो नहीं चले जाते हैं, चीजों को छोड़ तो नहीं रहे हैं। आपने एक पेड़ लगाया, आपने पानी देना उसको छोड़ दिया, उसके भरोसे छोड़ दिया, उगेगा तो उगेगा, हो जाएगा तो हो जाएगा। क्या किसान, एक फार्मर अपने फल को, अपने पौधों को, अपने फसलों को लगा के छोड़ देता है बीज लगाने के बाद में? क्या उन बीजों को पानी नहीं देना होता है? दोस्तों जब आप गेन फेथ प्रोटोकॉल में अपनी टीमें बना रहे हैं ना, तो उन टीमों से टच में रहें, उनसे कॉन्टेक्ट में रहें। हाँ, वो बात अलग है जो खरपतवार होती है उससे निकाल दिया जाता है, और खरपतवार अपने आप सूख भी जाती है, याद रखिएगा। एक बार जब समय आता है ना, फसल जब उगती है तो खरपतवार साथ में बराबर से उगती है। तो बहुत सारे ऐसे लीडरशिप आएंगे जो टॉक्सिक लीडरशिप होगी, जो ऐसे लीडरशिप होंगे जो मतलब अलग अलग तरीके के आपके पास में लोग आएंगे, हर तरीके के लोग आएंगे, पर एक समय के बाद सिर्फ वो रह जाएंगे जो रियल लीडरशिप जिनके अंदर है, रियल जेन्युइन जो लीडर हैं।
जो सही में सच्चे इंसान है वो लॉन्ग टर्म के साथ में आपके कंधे से कंधा मिला के जिंदगी भर आपके साथ चल सकते हैं। दोस्तों मैं हमेशा एक बातचीत कहता, एक वर्ड कहता हूं जो मैंने बालाजी सर को हमेशा कहा है कि सर देखिए इसलिए आइएगा मेरे साथ में कि हाँ बुढ़ापे तक साथ निभाने का अगर आप में मादा है तो मेरे साथ चलिएगा। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच आज के सेशन के लिए, और मदद अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है दोस्तों, और डेफिनेटली दोस्तों याद रखिएगा हम लोग इसलिए नहीं आए हैं कि आज हमें कुछ समय के लिए काम करना है यहाँ पे। दोस्तों प्रोजेक्ट आज भी है, कल भी है, और हम भी आज भी हैं, कल भी हैं। दोस्तों याद रखिएगा हमें बहुत लंबा सफर तय करना है। इस कामयाबी का सफर इतना आसान नहीं होता है। कामयाबी के सफर को अगर जानना है ना दोस्तों, तो आप अपनी जिंदगी को एक बार टटोल लीजिएगा। तो दोस्तों आपकी जिंदगी में भी बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव आए होंगे, क्या आपने हिम्मत हारी? दोस्तों हमें लगातार बने रहना पड़ता है, जिंदगी की इस कश्मकश में, इस लड़ाई को हमें लगातार जारी रखना पड़ता है। तब जाके एक दिन ऐसा आता है कि ऊपर वाला आपके ऊपर मेहरबान हो जाता है। तो दोस्तों अगेन थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं दोस्तों रात के सेशन के अंदर। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।